हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है, ये एक यूट्यूब पे एक चैनल है, मैंने उनको निक नेम दिया है बहुत ही प्यार से, डुप्लीकेट बिट्टो। ठीक है, तो ये उनके लिए एक्चुअली मैंने उनके लिए एक रिएक्शन वीडियो डाला था, तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कुछ बोला है अपने ब्लॉग में। मैंने देखा, मेरे को कोई किसी ने बताया था, मेरे ही सब्सक्राइबर ने, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा मैं भी उनको कुछ आंसर कर दूं। बट यार मैं थोड़ी देर पहले ना अभी उनका ब्लॉग देख रही थी, तो उसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और वो जो डुप्लीकेट बिट्टो हैं वो रो रही थी। तो यार मेरा ना ऐसे हार्ट मेल्ट हो रहा था, मतलब मेरा मन नहीं किया कि कुछ बोलूं, बट ठीक है, अब उन्होंने कुछ बोला है तो मैंने सोचा कि मैं उनको आंसर कर दूं, शायद उनको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ जो लोग भी इस रिएक्शन वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ पॉजिटिवली लें, मैं उनको ऐसे कुछ हार्म नहीं कर रही हूँ। सो दैट्स इट। हाँ, सो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, मैंने आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो लाया, ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार कोई यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियो बना रहा है, लोग बनाते ही हैं ना। और आप इतना क्यों घबरा गई छोटी सी बात पे कि आप पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, एलिगेशन लगा रही थी गाली का। चलो मैं उस बात पे बाद में आती हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मैम। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जो भी करेंगी बहुत लोग आपको पसंद भी करेंगे और कुछ लोग आपको नापसंद भी करेंगे। बहुत लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, बहुत लोग आपकी बुराई भी करेंगे। तो आपको छोटी छोटी बातों से इतना दुखी होना नहीं चाहिए, आई थिंक, बिकॉज आप यूट्यूब से इतने पैसे अर्न कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत अगर रिएक्शन वीडियो में कुछ बोल रही हूँ उसमें इतना आपको इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये तो आप है मैम, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन तक को, ऐश्वर्या राय को किसको ट्रोल नहीं किया जाता है, किसको रोस्ट नहीं किया जाता है, सबको किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका इतना वरीड होना बनता है। अब मैं आती हूँ, आपको आंसर करती हूँ जो आपने एलिगेशन लगाए हैं मेरे पे। आपने बोला कि कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें हैं। ठीक है, तो मैं माताएं तो आपकी हो नहीं सकती, बिकॉज ठीक है, आप समझ गई। और बहनें अगर आप बहन मानेंगी तो ठीक है, मैं भी मान लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने जो मेरे को बोला कि मैंने आपको गाली दी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने बिल्कुल गाली नहीं दी है। और मतलब इस चीज़ों का मेरे को खुद पे प्राउड है मैम। मैं कभी गाली वाला, मतलब मैं गाली नहीं यूज़ करती, अपने रियल लाइफ में भी कभी नहीं यूज़ करती हूँ और आगे भी कभी नहीं करूँगी। मुझे ये गाली गलौज करने वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हाँ, मैंने आपके लिए जो रिएक्शन वीडियो बनाया था, उस रिएक्शन वीडियो में मैंने एक चीज़, मतलब दो चार चीज़ बोली हूँ, मैं उन सब चीज़ों पे आऊँगी। मैंने एक वर्ड बोला था, छपरी। ठीक है, तो मैम मैं आपको बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बताना चाहती हूँ कि छपरी कोई गाली नहीं है, छपरी एक स्लैंग है। आप गूगल कर सकती हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने हस्बैंड से पूछिए, बच्चों से पूछिए। गाली नहीं है छपरी, वो एक स्लैंग है। जैसे बचपन में नहीं बच्चे एक दूसरे से, या फिर स्कूल कॉलेज में भी लड़कियां एक दूसरे से झगड़ती हैं, कुछ करती हैं, तो एक दूसरे को टीज करने के लिए बोलती है बंदरिया। ठीक है, मोटी छोटी, तो ये ऐसे एक दूसरे को टीज करने के लिए बोला जाता है। मैंने आपको गाली नहीं दी है। और आप अगर इसके बावजूद भी आप कह रही हैं कि मैंने आपको गाली दी है, तो मैं चाहूँगी आपसे, एकदम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर मैंने आपको गाली दी है तो वो एक छोटा सा क्लिप आप ऐड करें, आप दिखाएं लोगों को, और स्पेशली मुझे देखना है अगर मैंने गाली दी है तो। ठीक है, एंड मैं आती हूँ आप कि दूसरी बात पे, कि आपने बोला कि आपको किसी ने लिंक भेजा, तो आपने वो लिंक ओपन किया तो आपने देखा कि भाई मैंने तो आपके पूरी परिवार की धज्जियां उड़ा रखी है। तो मैंने आपके पूरे परिवार की बिल्कुल भी धज्जियां नहीं उड़ा रखी है। क्या मैंने आपके पेरेंट्स के लिए कुछ बोला? क्या मैंने आपके इन लॉज के लिए कुछ बोला? नहीं बोला ना। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला जो YT पे वर्क कर रहे हैं। तो
तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं, उन आपकी सिस्टर वगैरह हैं, तो जिनको भी मैंने देखा है उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैंने करी है, ठीक है। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है उनके लिए मैंने कुछ नहीं बोला है। और फिर आपने बोला मैंने आपके हस्बैंड के लिए बोला है, आई नो, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बोला है, बिकॉज वो भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं आपके ब्लॉगिंग में। कढ़ाई, कुकर, घर के जो भी है एवरीथिंग वो दिखाते रहते हैं, हर जगह कैमरा घुसेड़ के, गंदे कढ़ाई, गंदे कुकर, गंदे क्रॉकरी। तो जब वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जो विजिबल है वो मैंने बोला है। एक और चीज आपने झूठ बोली है मैम, आपने बोला कि मैंने आपके बच्चों के लिए भी बोला है, बट सॉरी, मैंने आपके बच्चों के लिए एक छोटा सा सिंगल वर्ड भी कुछ नहीं बोला है। और अगर मैंने बोला है तो मैं चाहूंगी कि आप दुनिया को दिखाएं कि मैंने आपके बच्चों के लिए कुछ भी गंदा बोला है, ठीक है। बच्चों के लिए मैं जिनके लिए भी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, मैंने आज तक किसी के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बोला है, बिकॉज मैं खुद भी एक माँ हूँ और मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे ना छोटी छोटी बातों से इफेक्ट होते हैं। मैंने दिया दीप के लिए भी रिएक्शन वीडियो बनाया था। मैंने वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि उनके बहुत प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं और मैं उन बच्चों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और मैंने आपकी सिस्टर के लिए भी रिएक्शन वीडियो बनाया था, बट मैंने उनके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज और इवन ना आपके बच्चे कुछ गलत करते भी दिखेंगे ना तो भी मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके बच्चे गलत कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो सारा जो है ना प्रॉब्लम वो पेरेंट्स की होती है। आप लोग डेली ब्लॉगिंग, रील्स वगैरह में इतने बिजी होते हैं कि आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे ऐसे ही उटपटांग हरकतें, बदतमीजी, एरोगेंस वो सब करने लग जाते हैं, ठीक है। उसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है। सो ये है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बोला ना कि मैंने आपकी फैमिली के लिए बोला है, तो नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला था कि उनकी भाभी पे भी रिएक्शन वीडियो बनाइए आप। मैंने आपके भाई भाभी के ब्लॉग्स देखे, मैंने 2, 4, 5 ब्लॉग्स देखे, ज़्यादा नहीं मैं देख पाई, बट मैंने जितने भी ब्लॉग्स देखे तो मेरे को कुछ निगेटिव चीज़ें नहीं लगी, ठीक है। हाँ, वो जेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं ब्लॉगिंग में, तो हाँ, तो जो वो है तो वो थोड़ा सा वो लगा लैंग्वेज का, वो पता नहीं आधा वर्ड वो खा जा रहे थे, आधा बोल रहे थे, आधा खा जा रहे थे। बट वो मेरे को सच बताऊं, वो आदमी मेरे को इतना इनोसेंट लगा, इतना इनोसेंट, सॉरी लगा नहीं, लगे, वो इतने इनोसेंट लगे कि मैं उन पे कुछ भी नहीं बोल पाई। उनकी वाइफ भी मुझे ठीक ठाक लगी, यार अपना काम कर रही है, ब्लॉगिंग कर रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे, तो मैंने उन पे कुछ नहीं बोला। आपकी एक बड़ी सिस्टर भी हैं जिनकी आपने इंसल्ट करी थी, मैं आऊंगी उस बात पे। मैंने उनका ब्लॉग अभी तक वॉच नहीं किया है, तो मैंने जब वॉच नहीं किया है तो मैंने उनके बारे में भी कुछ नहीं बोला। आप अच्छे से देखिए ना वीडियो, कहाँ मैंने किसी के बारे में उल जुलूल चीज़ें बोली है, कुछ भी नहीं बोली है। और अब मैं आती हूँ कि जो आपने चीज़ें बोली, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये बोला ना कि हाँ आपने बोला कि मैं आपकी फैमिली के बीच में आग लगा रही हूँ, झगड़े लगा रही हूँ, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। और मेरे झगड़े लगाने से ना तो आप झगड़ लीजिएगा और ना ही मैं अपने रिएक्शन वीडियो में बोल दूंगी कि प्यारी दीदी जी आप लोग मिल के रखिए, अच्छी मिल के रहिए, अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, तो मेरे बोलने से वो भी नहीं होगा। आपने खुद ही अपनी सिस्टर इन लॉ को जिस बर्थडे पार्टी की बात मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में करी थी, जिसमें आपने ब्लैक वही छपरी वाली साड़ी पहनी हुई थी, तो वहाँ पे जब आपकी सिस्टर इन लॉ आई जिन्होंने बाल कर्ल किया हुआ था, मेरे को किसने बताया वो आपकी भाभी हैं, तो आपने उनको देखकर बोला नागिन लग रही हो। नागिन कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना मैम? आपके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है। और मेरे को वो रूड लगा। आप हैं रूड, इस बात को आप नहीं मानिए, बिकॉज हमारे में जो गलतियां होती है ना वो हमें नहीं नजर आती, बट पूरी दुनिया को नजर आती है, ठीक है। एंड आपने ये भी बोला मेरे को, आपने मेरे पे बहुत एलिगेशन लगाए हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। आपने बोला कि मैं बहनों के बीच में भी झगड़े लगा रही हूँ, तो नहीं, मैं बहनों के बीच में बिल्कुल झगड़े नहीं लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप दोनों तीनों बहन एकदम अच्छे से प्यार से रहिए, ठीक है। और अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो उससे अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में।
तो मैंने आपकी बहन के लिए कुछ नहीं बोला। एक्चुअली एक आपकी सिस्टर हैं, शायद आपसे बड़ी हैं छोटी हैं, मैंने उनका ब्लॉग उतना देखा नहीं है, मेरे को नई नॉलेज है। तो वो भी उसी बर्थडे पार्टी में जिसमें आप ब्लैक साड़ी वही छपरी वाली पहन करके गई हुई थी, तो आपकी सिस्टर जैसे ही गाड़ी से उतरी तो आपने उनको देखा और आपने बोला तुम भी यही पहन के आ गई, हमको तो मिला था, तुमको कौन दिया? आपने ये नहीं बोला। अगर आपको याद नहीं है तो आप बादाम खाइए, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। और फिलहाल के लिए आप ये कीजिए, आप अपने बच्चे के बर्थडे वाला वो जो ब्लॉग है वो आप वॉच कीजिए, आपको याद आ जाएगा। आपने उनको ऐसे टॉन्ट मारा और उन बेचारी का मुंह इतू सा हो गया, ठीक है। उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए बोला कि मुझे नहीं आया तो क्या मेरी बहन लोग हैं ना, एक और आपकी जो सिस्टर है उनके बारे में मैंने उनके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो जब लाया था तो मैंने उनको नहीं बोला कि वो अपनी फैमिली को नीचा दिखाती है, बिकॉज बहुत विजिबल है कि वो अपने फैमिली वगैरह का वो बहुत हेल्प करती है। मैंने उनके आपके तो ज़्यादा नहीं देख पाई बिकॉज मैं नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ आपको, टॉलरेट तो वो भी नहीं की जाती है, बट हाँ स्क्रीन पे अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है तो मैं वॉच कर लेती हूँ उनको, उनके बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ही बच्चा है ना शायद, आई थिंक। तो हाँ, तो मैंने उनके बारे में ये नहीं बोला कि आप अपनी फैमिली के साथ रूड हैं, बिकॉज वो नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगी। और आप रूड हैं इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। और एक चीज़ आपने बोला कि छपरी क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने अपने गांव में घर में किसी के मुंह से सुना ही नहीं है छपरी। तो आप ही के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था, मैं उनका नाम भी ले लेती बट अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो आप ही के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था कि इसको छपरी नहीं पता है, ये क्या इसको छपरी नहीं पता है, ये खुद ही एक दिन प्रवीण, पता नहीं आपके घर में कोई प्रवीण है शायद, तो आपने बोला था कि ये खुद ही एक दिन प्रवीण को छपरी बोल रही थी। और एक दूसरा कमेंट किसी और सब्सक्राइबर का था जिन्होंने ये बोला हुआ था कि इसके बच्चे भी छपरी वर्ड यूज करते हैं। तो आप इतना इनोसेंट बन के क्या क्या किसको क्या दिखाना चाहती है? सब लोग तो आपको देख रहे हैं ना, एवरीडे आपको वॉच कर रहे हैं, सबको पता है ना आपकी लैंग्वेज। तो चलिए ठीक है। एंड दूसरी चीज आपने मेरे बारे में बोला कि उनके फैमिली रिश्तेदार और ये फलाना ढिमकाना क्या सोचते होंगे। तो जब मैं आपके फैमिली पे नहीं गई, जो मेरे घर में और कोई ब्लॉगिंग नहीं करता है, तो आपको भी मेरे फैमिली पे नहीं जानी चाहिए थी, बट आप चली गई तो कोई बात नहीं। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मेरी जो फैमिली है ना मैम, वो मेरे पे प्राउड करती है, ठीक है। आप इस चीज़ को मानिए ना मानिए वो आपका लुकआउट है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ कि आपने बोला कि हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनको उड़ने नहीं देंगे। तो मैम अगर मुझे उड़ना होगा ना तो मैं उड़ लूँगी और आप मेरे को नीचे खींच नहीं सकती हैं, और अगर मुझे नीचे रहना है तो आप मुझे उड़ा नहीं सकती हैं। ये सब मतलब मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। आप ना तो किसी को उड़ा सकती हैं और ना ही किसी को रोक सकती हैं, ठीक है। सो बस और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। हाँ, और एक चीज़ आपने बोली, आपने बोला कि मेरे को आपसे जलन हो रही है। मैं क्यों आपसे जलूंगी? मतलब ऐसा क्या है आप में जो मेरे पास नहीं है कि मेरे को आपसे जलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे तो क्या, मैं किसी से नहीं जलती, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ठीक है, बस। और क्या। और एक चीज आपने बोली कि हाँ, मैंने आपको जो भी आप लोग एक्चुअली करते हो जाहिलों वाली हरकतें, जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट में गई थी एकदम से कौ कौवे की तरह आप लोग जैसे कर रहे थे, आपके अलावा आपने आपकी फैमिली के अलावा, मतलब फैमिली मीन्स की जो भी आपके साथ वो रेस्टोरेंट में थे, तो आपने ऐसा कहीं देखा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि जो जाता है कच कच करता है? कौन ही करता है यार। आप लोग दिल्ली में रहते हो, मेट्रो में सफर करते होंगे, कहीं किसी को देखते हो कच कच करते हुए? बिकॉज लोग नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, थोड़ा डिसेंसी लाइए अपने आप में। यूट्यूब पे वर्क करती है, इतने पैसे कमाती हैं, तो थोड़ा खुद को इम्प्रूव कीजिए और उससे आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। एंड दूसरी चीज कि आप लोग जिस तरीके से बात करते हो, एक दूसरे को टॉन्ट मारना, नीचा दिखाना, यार कौन करता है ये सब? नहीं करता है कोई। हाँ, और एक चीज मैंने बोला कि आपने अपनी सिस्टर के नाम पे नाम रखा हुआ है, तो उसमें भी क्या गलत है? आपने तो रखा हुआ है ना, कौन रखता है अपनी सिस्टर के नाम पे? कौन नाम रखता है बताओ?
ये कोई बात हुई? तो बस जो चीज़ें आपके ब्लॉग में विजिबल है बहुत क्लियर तरीके से वही चीज़ें मैंने बोली है। बट आप कल रो रही थी तो मेरे को बहुत बुरा लगा यार, इसलिए मैं बहुत बहुत प्यार से बहुत डिसेंट तरीके से आपको बता रही हूँ। दैट्स इट। इतना बुरा मत मानिए, छोटी छोटी बातें तो बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और एक चीज़ मैम, आप इतने सारे एलिगेशन आप मेरे पे लगा रही हैं, वो चीज़ें भी आप बोल रही हैं कि मैंने आपको बोला है, जो कि मैंने नहीं बोला है, ठीक है। अगर मुझे कुछ ऐसी झूठ सा चनाप शनाप कुछ भी बोलना होता ना तो मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, बट मैं नहीं बोल रही हूँ और आगे भी मैं कभी नहीं बोलूँगी यार। आप समझो बात को। आपने खुद ही अपने ब्लॉग में एक दिन बोला है ना कि आप पे किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कि ससुराल से ज्वेलरी चोरी कर ली है एंड ऑल दैट। जो भी आपके कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारा ऐसा कमेंट था जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि ससुराल नहीं जाती है बिकॉज वहाँ से इसने किसी के ज्वेलरी चोरी की है। मैंने ये सब चीज़ें कहाँ अपने रिएक्शन वीडियो में बोली है? नहीं बोली ना। आपको पता है क्यों नहीं बोली? क्योंकि मेरे पास जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो मैं ऐसे ही ना किसी का कैरेक्टर अपनी बातों से खराब नहीं कर सकती हूँ। आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, चलो हस्बैंड तो छोड़ो, बड़े लोग मैच्योर होते हैं, वो समझते हैं सही गलत को। बट आपके बच्चे, अगर मैं किसी ने झूठ मूठ का भी एलिगेशन ऐसे लगाया ना कि आपने चोरी किया, ये बच्चे यार सदमे में चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बोली है बिकॉज मेरे को पता है, मुझे अपनी लिमिट्स भी पता है कि मुझे क्या बोलनी है और मुझे क्या नहीं बोलनी है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ यार। और मेरा तो मन था बहुत सारा कमेंट्स कि मैं रीड करूँ, क्योंकि मेरी बातों से बहुत सारे लोग सहमत हैं। आपको मैं सुनाती हूँ। एक लक्ष्मी चौहान 9170 ने बोला है, तुम्हारी बेटी तुमसे तमीज से बात नहीं करती, ना रिस्पेक्ट करती है, तो किसी और को की क्या करेगी? ये सब चीज़ें क्या मैंने बोली है अपने रिएक्शन वीडियो में? नहीं बोली है ना। और उनकी इस कमेंट को 47 लोगों ने ना लाइक किया हुआ है, तो आप समझिए। बट मैंने आपके बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। और आप एक और हैं श्वेता पाल, जिन्होंने लिखा है सबसे बदतमीज, आपके बेटे का नाम लिखा हुआ है। क्या मैंने आपके बेटे को बदतमीज बोला? नहीं बोला, शायद नहीं बोला, जहां तक मेरे को याद है। और एक है लक्ष्मी चौहान, उन्होंने फिर से लिखा है, बेटा थोड़ी तमीज सीखो, माँ बाप से कैसे बात करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके कमेंट्स हैं। खैर इन सब कमेंट्स पे मैं कमेंट्स तो भरे पड़े हैं, भसड़ मची हुई है आपके कमेंट बॉक्स में, बट मैं वो चीज़ें बोलूँगी जो मेरे से रिलेटेड या मेरी गाली से रिलेटेड है, ठीक है। एक चंदन कुमार जी ने लिखा है, पहले आप सच बोलना सीखो। आप सुनिए ध्यान से, मेरा ये ना सुनिए आप। पहले आप सच बोलना सीखो, वो गाली नहीं दी है बहन, कम से कम आप सच तो बोलो, कितना झूठ बोलती हैं। और उस चीज को 48 लोगों ने लाइक किया हुआ है। और बताती हूं मैं आपको, देखिए आप ये सब झूठ मत बोला कि जो, बिकॉज हम लोग जिस एज में है ना, मतलब इतना तो यार कर ही सकते हैं कि जो भी है वो सच बोलेंगे, गट्स के साथ बोलेंगे। जो मैंने बोला है आप वो चीजें बोलिए। आप बोलिए आप इफेक्ट हुई हैं मेरे इस रिएक्शन वीडियो से, तो मैं आपको एक और छोड़िए, कमेंट तो मैं क्या ही पढ़ूँ, हो गया। बट हाँ, अब आप इफेक्ट हुई हैं और वो बहुत विजिबल था आपके कल के ब्लॉग में। तो अभी मैं आपको जाने देती हूँ कुछ टाइम के लिए, बट ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ें मत कीजिएगा। और अगर वो कीजिएगा तो फिर मैं फिर से लाऊंगी आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो, लेकिन इस बार मैं प्यार से लाऊंगी, सच में प्यार से लाऊंगी। शायद मेरे से भी थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, तो आई एम सॉरी। एंड आपके कल के ब्लॉग में एक बहुत फनी कमेंट था जो कि मैं पढ़ूंगी। यार निगेटिव कमेंट का क्या है ना, लोग करते रहते हैं, उतना इफेक्ट नहीं होने का है। आपके साथ फैमिली वाले हैं, आपके चंगू फतंगू है, उन्होंने मेरे को भी बहुत गलत चीजें बोली हुई है, बट मेरे को क्या फर्क पड़ने का है यार।
और हाँ, एक कमेंट है कल वाले ब्लॉग के नीचे, सम होम 5657, उन्होंने बोला है ऐसे ऐसे आंखें क्या मिलमिला रही हो, श्वेता फिर से वीडियो बना देगी। यार मैं इतना हंसी हूँ ना उस कमेंट में, मैं इतना हंसी हुई हूँ, मेरे को ना इन पे यार दया आने लगी, तो अभी मैं नहीं बनाऊंगी इन पे वीडियो, मैं नहीं बनाऊंगी यार, करो जो बचाओ मचानी है बचाओ, आप पे नहीं बनाऊंगी, मैं नए नए लोगों को खोजूंगी, उन पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हाँ, कुछ भी बात करते हुए तो मैं फिर से आ जाऊंगी। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए आप अपने आप में, एंड दैट्स इट। एंड ठीक है यार, बस ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। यू गाइस टेल मी कि आपको कैसा लगा। अगर किसी को बहुत बुरा लग रहा है यार तो आई एम सॉरी, देखती हूँ मैं, बहुत लोग इफेक्ट होंगे तो मैं इसको बंद भी कर दूंगी, सच्ची बता रही हो। चलो ठीक है यार, बाय बाय। हाँ, जो भी लोग मेरा ये रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।